पटना में शास्त्री नगर स्थित आसरा गृह में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसरा गृह में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस संबंध में विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित इस आसरा गृह में रख रखाव बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि फूड प्वाइजनिंग से नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण बच्चियों की मौत हुई है। भाई वीरेंद्र ने कहा, आसरा गृह में कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनता को सच्चाई पता चले। इस संबंध में पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि फूड प्वाइजनिंग की वजह से 3 महिलाओं और बच्चियों की मौत हुई है। पहली नज़र में ये पूरा मामला फूड प्वाइजनिंग का लगता है। अगर इस मामले में किसी की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को। घटना हुई और फूड पॉइजनिंग के कारण जो है लगभग 13 महिलाएं और बच्चियां कुल मिलाकर के 13 लोग जो है बीमार हो गई। उनको PMCH में भर्ती कराया गया और उसमें से एक मृत्यु हो गई थी 7 तारीख को ही, पहले दिन ही, और एक 10 तारीख को हुई है रात में, और एक कल मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है बच्ची की, 12 साल की थी। तो ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और इसको हम लोगों ने जांच टीम गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग, उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ़ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार। आज से भी सर गुणवत्ता की बात होगी, आज से भी जो खाना परोसा जाएगा तो उसमें गुणवत्ता की बात नहीं, गुणवत्ता की जांच जो है वो की जा रही है और काफ़ी दिनों से वहाँ पर सब लोग गृह का संचालन काफ़ी दिनों से हो रहा है और ये घटना जो हुई है दुखद हुई है और इसमें हमको लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान या पानी वगैरह का कुछ प्रदूषण की स्थिति है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, सैंपल भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम लोग आगे बेहतर कार्रवाई करेंगे। 3 लोगों के सर मौत हुई है। अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 महिलाओं की। उसमें एक महिला है 24 साल की थी और एक बच्ची है 6 साल की और एक बच्ची है 12 साल की, इसकी कल मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सभी अभी जो 13 लोग बीमार थे उसमें बाकी लोग खतरे से बाहर हैं और हमको लगता है कि आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे PMCH से। ये 7 तारीख की घटना है, छठ के दिन की घटना है। और पैकेट बाहर से आया था या खाना वहीं बना? नहीं, खाना बनता है वहाँ, सब सामग्री खरीद करके आती है और खाना वहाँ पर बनता है, रसोइया हैं, बाकी लोग हैं तो खाना वहीं पर बनता है और उसकी सभी चीज़ों की जांच हम लोग कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यही कि अस्वच्छता और वो एक तरह से लापरवाही है, प्रदूषित पानी या वो खाना जो भी समस्या है उसमें उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बयान में, जो बयान सर SDPO 2 सचिवालय का आया उसमें उन्होंने कहा कि 7 तारीख को एक बच्ची एडमिट हुई, 8 को डेथ हुआ और जो उपाधीक्षक हैं अशोक सिंह PMCH के, उनके द्वारा कहा गया कि 13 बच्चियों को 10 तारीख को एडमिट किया गया था। 13 बच्चियों नहीं, पहले शुरू में तो हम लोगों ने इलाज वहीं कराया जो आपका वो जो हमारा घर है आसरा गृह है, वहीं पर मेडिकल टीम भेज करके हम लोगों ने इलाज शुरू कराया था, ड्रिप वगैरह और बाकी चीज़ें वहीं पर हो रही थी। जो बच्चे सीरियस हुई उनको भेजा गया और बाद में एहतियातन के तौर पर सभी बच्चियों को वहाँ शिफ्ट किया गया PMCH में, जैसे हम लोगों के संज्ञान में बात आई। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जानकारी का हो सकता है कि कोई वो होगा, कम अभाव होगा, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। प्रारंभिक इलाज वहीं किया गया और आज भी मेडिकल टीम वहाँ पर है एम्बुलेंस के साथ। अन्य जो लोग हैं उनका ध्यान रख रही है और जो सीरियस लोग थे या इन्फेक्टेड लोग थे उनको फिर हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया एहतियातन PMCH में। हाँ बिल्कुल, जो जांच रिपोर्ट आएगी जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।